हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पुस्तक बाल महाभारत कथा का तीसरा पाठ का नाम है अम्बा और भीष्म। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ पढ़ेंगे। इस पाठ के शब्दार्थ हैं: स्वेच्छाचारी, मनमानी करने वाले, गंधर्व, यक्ष, स्पर्धा, मुकाबला, प्रविष्ट होना, प्रवेश करना, फब्तियाँ, ताने, दृष्टि फेरना, उपेक्षा करना, अनुरक्त, आसक्त, जची, उचित लगी, वृतांत, वर्णन, विदित, ज्ञात, आग्रह, हठ, प्रतिहिंसा, बदला, दयार्द्र, दया भरा, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला यानी जीवन भर विवाह न करने वाला, वीरोचित, वीरों के अनुरूप, ऐसा काम जो वीरों के लिए सही हो। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अम्बा की मन की बात जानकर भीष्म ने क्या किया? उत्तर है, अम्बा के मन की बात जानकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भेज दिया, जिसके साथ वो विवाह करना चाहती थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, अंबिका और अंबालिका का विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर है, अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ हुआ। प्रश्न 3, चित्रांगद के मृत्यु के बाद विचित्र वीर्य को राजगद्दी क्यों दी गई? उत्तर है, चित्रांगद के मृत्यु के बाद विचित्र वीर्य को राजगद्दी इसलिए दी गई क्योंकि चित्रांगद का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसके भाई को ही राजा बना दिया गया। प्रश्न 4, राजा शाल्व ने अम्बा को पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया? उत्तर है, राजा शाल्व ने अम्बा को पत्नी के रूप में इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि सभी राजकुमारों के सामने भीष्म ने राजा शाल्व को युद्ध में पराजित किया था, हरा दिया था और अम्बा को बलपूर्वक हरण करके ले गए थे। प्रश्न 5, विचित्र वीर्य और शाल्व के द्वारा विवाह के लिए मना करने पर अम्बा ने भीष्म से क्या कहा? उत्तर है, अम्बा ने इन सब का कारण भीष्म को ठहराया और भीष्म को उससे विवाह करने को कहा। प्रश्न 6, अम्बा भीष्म से क्यों बदला लेना चाहती थी और उसने उसके लिए क्या किया? उत्तर है, अम्बा ने अपने सारे दुखों का कारण भीष्म को ही समझा, इसलिए वह कई राजाओं के पास गई और भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की प्रार्थना की ताकि उसका बदला पूरा हो जाए। प्रश्न 7, क्षत्रियों से निराश होकर अम्बा जब ब्राह्मणों की शरण में गई तो उन्होंने उसे क्या सलाह दी? उत्तर है, तपस्वियों ने अम्बा को परशुराम के पास जाने को कहा। हमारा 8वां प्रश्न है, परशुराम और भीष्म के युद्ध का वर्णन कीजिए। उत्तर है, दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली। प्रश्न 9, भीष्म किस अवहेलना को सह नहीं पाए और उन्होंने क्या किया? उत्तर है, काशीराज की कन्याओं ने भीष्म की तरफ से दृष्टि फेरकर उनकी अवहेलना की, जो भीष्म न सह सके, इसलिए उन्होंने तीनों राजकुमारों को हराकर, सभी राजकुमारों को हराकर और उन तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले गए। उन्होंने सभी राजकुमारों को हरा दिया और तीनों राजकुमारियों को, जिनका स्वयंवर किया जा रहा था, उन्हें बलपूर्वक हस्तिनापुर ले गए। प्रश्न 10, अम्बा शिखंडी कैसे बनी? उत्तर है, अम्बा तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। प्रश्न 11, अम्बा का क्रोध कब शांत हुआ? उत्तर है, शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ, उसका बदला पूरा हुआ। उम्मीद है बच्चों, आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा, अभ्यास प्रश्नोत्तर समझ में आए, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।